जय श्री श्याम। हिंदू धर्म में शीतला अष्टमी का व्रत विशेष महत्व है। शीतला अष्टमी का व्रत बसौड़ा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत चैत मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन माता शीतला की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शीतला अष्टमी का व्रत इस दिन शीतला माता के विधि विधान से पूजा करने से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है, रोगों से मुक्ति मिलती है, जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है और साथ ही साथ संतान से जुड़े कष्ट दूर हो जाते हैं। बहुत सी जगह पर शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है, तो कुछ जगह पर शीतला सप्तमी के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। यानी अष्टमी तिथि से ठीक एक दिन पहले सप्तमी तिथि के दिन पूजा की जाती है और इस व्रत में शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। यहाँ तक कि माता की पूजा में दीपक भी जलाकर नहीं रखा जाता है। तो चलिए आज जानते हैं इस बार शीतला अष्टमी का व्रत कब रहेगा और किस प्रकार से आपको इस दिन पूजा करनी चाहिए और कौन से खास उपाय इस दिन संतान से जुड़े कर सकते हैं ताकि पूरे साल भर आपके संतान की रोगों से रक्षा हो सके। सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी 21 मार्च गुरुवार सुबह 2:46 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 22 मार्च को सुबह 4:23 पे। इसके बाद में अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि 22 मार्च को सुबह 4:24 से लेकर 23 मार्च सुबह 5:23 तक रहेगी। ऐसे में शीतला सप्तमी 21 मार्च शुक्रवार को और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च दिन शनिवार को रहेगा। जो लोग सप्तमी तिथि के दिन माता शीतला की पूजा करते हैं उनके लिए पूजा का शुभ समय 21 मार्च को सुबह 6:24 से लेकर शाम 6:33 तक रहेगा। लेकिन सप्तमी तिथि पर इस बार भद्रा का भी वास रहेगा और भद्रा का वास सर्गरोग में रहेगा। भद्रा सुबह 6:24 से दोपहर 3:38 तक रहेगी। स्वर्ग लोक में भद्रा रहने के कारण एक पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं रहेगी, इसलिए आप पूजा भी कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। और अष्टमी की तिथि के दिन यानी जिनके घर में अष्टमी की तिथि के जिनके घर में पूजा की जाती है तो वो लोग 22 मार्च को सुबह 6:23 से शाम को 6:33 के बीच पूजा कर सकते हैं। शीतला सप्तमी हो या अष्टमी हो, दोनों ही दिन पूजा की विधि एक समान होती है। अष्टमी या सप्तमी दोनों तिथियों को शीतला माता की ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि माँ शीतला चेचक, खसरा आदि रोगों को खत्म कर देती हैं और लोग इन रोगों के प्रकोप की सुरक्षा के लिए माता शीतला की पूजा विशेष इस दिन पर करते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर सब स्नान करें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बहुत लोग इस दिन व्रत रखते हैं तो व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। पूजा के लिए आप एक दिन बनाए गए जो पकवान व्यंजन है उसे एक थाली में सजाएं। एक थाली में बासी भोजन रखें, दूसरे थाली में दीपक, रोली, चंदन, अक्षत, सिंदूर, सिक्के, मेहंदी, फूल, माला और फल आदि रखें। शीतला माता के लिए आप सुहाग की सामग्री भी रख सकते हैं और एक लोटे में ठंडा जल रखें। आज की पूजा में कोई भी गर्म आपकी पूजा की थाली में नहीं होनी चाहिए। शीतला माता को बासी भोजन का भोग लगाएं, शीतला माता की कथा करें और उसके बाद शीतला माता की आरती उतारकर जो भी भोग व्यंजन आप माता को अर्पित किए हैं उसे प्रसाद रूप में सभी लोगों को ग्रहण करना चाहिए। इस दिन नीम के पेड़ की पूजा विशेष रूप से की जाती है। तो निमड़ी माता यानी नीम की पेड़ की पूजा मिट्टी के एक दीपक में घी और रोई की बाती लगाकर रख दें, लेकिन दीपक को जलाना नहीं चाहिए। ठंडा दीपक इस दिन शीतला माता को या नीम के पेड़ को अर्पित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, धूप या दीप इस दिन जलाकर नहीं रखने चाहिए। सुहाग की सामग्री शीतला माता को अर्पित करें और कुछ सुहाग की सामग्री अपने लिए भी रखें। शीतला माता की पूजा वैसे तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन माता की पूजा करने का जो सबसे सही समय होता है, सबसे शुभ समय होता है, वो होता है सूर्योदय से पहले पहले, यानी सूरज की किरणें धरती पर पड़े इससे पहले पहले शीतला माता की पूजा कर लेनी चाहिए। अगर आसपास से आपके शीतला माता का मंदिर हो तो आप वहां जाके पूजा करें। यदि अगर माता का मंदिर ना हो तो आप घर पर भी शीतला माता की पूजा कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक चौकी पर पीला या लाल कपड़ा बिछाकर शीतला माता की तस्वीर रखें। पूजा में मिट्टी के पात्र का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। मिट्टी के कलश से ही माता को जल अर्पित करें। मिट्टी का दीपक रखें।
मिट्टी का दीपक जलाकर नहीं रखना है। मिट्टी का दीपक में आप घी रुई की बाती लगाकर रख सकते हैं शीतला माता को। इसके बाद हल्दी का तिलक लगाएं। फिर शीतला माता के साथ उनके वाहन गर्धक भैरव बाबा हनुमान जी की पूजा भी करनी चाहिए। माता के हाथ में झाड़ू और जल से भरे कलश में भी तिलक लगाएं। इसके बाद शीतला माता से सभी के लिए स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करें। कुछ जगह पर शीतला माता की पूजा करते समय बड़कुल्ले की माला भी चढ़ाई जाती है, जो माला होलिका पर अर्पित की जाती है। उसी तरह की एक माला शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता के पास भी रखी जाती है। शीतला माता की पूजा में नीम के पत्तों की पूजा करना, नीम के पत्ते अर्पित करना अनिवार्य है। नीम हल्दी इस पूजा में विशेष रूप से है। ठंडा दीपक ही माता को अर्पित करना चाहिए। ये दीपक आपको आटे से बनाना चाहिए। आटे से दीपक ना बना पाए तो आप मिट्टी के दीपक का प्रयोग कर सकते हैं। आप माता को जो भी भोग अर्पित करें वो मिट्टी के पात्र में ही रखकर अर्पित करें। अगर आपके यहाँ सप्तमी तिथि को शीतला माता की पूजा होती है तो षष्ठमी तिथि को ही आप भोजन तैयार करके रखें। अगले दिन बासी भोजन का ही भोग लगाएं। अष्टमी को होती है पूजा तो सप्तमी के दिन आप शाम को भोजन तैयार करके रख सकते हैं और उसका भोजन भोग माता रानी को लगा सकते हैं। माता रानी के भोग में आप माल पुए, हलवा, खीर, पूरी, दही, बड़े पकौड़े आदि जो भी आप बना पाते हैं अर्पित कर सकते हैं। शीतला माता का पूजा करने के बाद आपको एक काम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। आज के दिन आप किसी कुमार या धोबी धोबिन को कुछ दान या कुछ भेंट की वस्तुएं अवश्य देनी चाहिए। ये वीडियो आज की उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अन्य प्रमोशन जरूर शेयर करें, लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट